मैं हूं आपके साथ कुमार सौरभ और आप देख रहे हैं सेंट्रल न्यूज। 13 साल से बेड पर पड़े अपने बेटे की सांसें बचाने के लिए हर दरवाजा खटखटाने वाले माता पिता ने आखिरकार भारी दिल से वो फैसला लिया जिसे सुनकर पूरा देश भावुक हो उठा है। जी हां, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले 31 वर्षीय हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली के एम्स में पैसिव यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के लिए भर्ती कराया गया है। हरीश राणा का जन्म 12 सितंबर 1993 को दिल्ली में हुआ था। मां निर्मला देवी बताती हैं कि हरीश बचपन से ही बेहद शांत, समझदार और पढ़ाई में तेज था। उसने 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली में की और फिर बीटेक करने के लिए चंडीगढ़ चला गया। वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान टॉपर भी रहा। परिवार को उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन बड़ा इंजीनियर बनेगा और परिवार का नाम रोशन करेगा, मगर एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन 20 अगस्त 2013 को किस्मत ने ऐसा करवट लिया कि पूरे परिवार की जिंदगी ही बदल गई। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हरीश अपने पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए। सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनका शरीर लगभग निष्क्रिय हो गया और वो कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने तभी कह दिया था कि उनके ठीक होने की संभावना बहुत कम है, सच कहें तो ना के बराबर। इसके बावजूद माता पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी। पिछले 13 सालों से उन्होंने देश विदेश के डॉक्टरों से इलाज कराया, मंदिरों में माथा टेका और हर संभव कोशिश की। एम्स में बेटे के पास बैठी मां निर्मला देवी की आंखें बार बार नम हो जाती हैं। वो बताती हैं कि बचपन में अगर हरीश को डांट पड़ती थी तो वो कहीं छिप जाता था, थोड़ी देर बाद वापस आकर प्यार से गले लग जाता था। आज वही बेटा 13 साल से बिना कुछ कहे बिस्तर पर खामोश पड़ा है। आखिरकार लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे ही दी। इस प्रक्रिया के तहत हरीश को धीरे धीरे जीवन रक्षक उपकरणों से अलग किया जाएगा और धीरे धीरे नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित घर से जब हरीश को एम्स ले जाया जा रहा था, तब उस समय का 22 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक महिला परिजन उनके माथे पर चंदन का टीका लगाते हुए कहती हैं, सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए अब जाओ। ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। इसी बीच राजस्थान के भीलवाड़ा से अखंडानंद बाबा भी गाजियाबाद पहुंचे। उनका दावा है कि उनके पास देसी जड़ी बूटियों से बनी ऐसी दवाएं हैं जो हरीश को नई जिंदगी दे सकती हैं। उन्होंने कहा कि इन दवाओं की जांच एम्स के डॉक्टरों से भी कराई जा सकती है और इससे नसें व अंग दोबारा काम करने लग सकते हैं। एक पिता का दर्द। हरीश के पिता का दर्द शब्दों में बयान करना मुश्किल है। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तूने मुझे 13 सालों में कभी पापा नहीं कहा, लेकिन मैं हर सुबह तेरी आवाज सुनने की उम्मीद में जागता था। तुझे बचाने के लिए हर डॉक्टर के पास गया, हर मंदिर में माथा टेका, हर व्रत रखा। आज वही पापा तेरी जान लेने की इजाजत दे रहा है। क्या एक पिता की औकात इतनी ही होती है कि वो अपने बेटे को बचा न सके? आज पूरे देश की नजर एम्स पर है। ये कहानी सिर्फ एक परिवार के दर्द की नहीं, बल्कि उस असहाय संघर्ष की है जिसमें उम्मीद और दर्द दोनों साथ साथ चलते हैं। वो तो क्या बताऊं मैं, अब माँ बाप को कैसे लगता होगा, कुछ नहीं बोल सकते हम। शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था सीयू का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी। क्योंकि ये मेरा अपने लड़के का मामला नहीं है, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लड़के पड़े। तो हम चाहते कि
सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु अपने ये स्टेप उठाया कि ऐसा होना चाहिए मेरे जज साहब को। मैं एक पिता होने के नाते, आप भी बच्चों के पिता होंगे, कितना दुख होता होगा। तो दुख तो हम सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए उठ जाओ।